कृष्ण में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार जो सेंट मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 3 बदसंगिया 7 से 12 में जो बातें हैं जो हम पाते हैं वो हमें बताता है प्रभु यीशु कैसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से व्यस्त रहे। इंग्लिश में कहा जाता है, कहावत है इंग्लिश में, द बिजिएस्ट पर्सन हैज मोर टाइम फॉर अदर्स। जो व्यक्ति व्यस्त रहता है वो दूसरों के लिए अधिक टाइम देता है। वो प्रभु यीशु में 100% सत्य और सही है। हम देखते हैं गलीलिया के एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। ना केवल गलीलिया के, हम बताया जाता है यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत सारे लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी, इसलिए आई थी। इन लोग सब बुलाए नहीं गया। आजकल राजनीतिक लोग कहीं आ जाते हैं, पहले ही सूचना दे देते हैं, उनका सदस्य जहां जहां उनके मुख्य लोग रहते हैं उनको चेतावनी भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं, पैसा भी देते हैं और बोलते हैं बहुत संख्या में आना है और वहाँ कुछ भी चीज़ के कमी नहीं होना है, गाड़ियों भर के लेके आना है, खर्चा करो, है ना। उसी प्रकार आदेश देते हैं आजकल का राजनीतिक लोग। लेकिन प्रभु यीशु को ऐसे कुछ भी नहीं किया, केवल उनकी चर्चा सुनी थी, सुनने के कारण प्रभु यीशु के पास आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु जैसे ये लूकस के सुसमाचार में अध्याय 4:16 में थोड़े पढ़िए, 16-17 को थोड़ा पढ़िए, 21 तक उसमें ईसा नासरत आए, हाँ पालन पोषण हुआ, विश्राम के दिन वो विश्राम कर गए, सभागृह गए और उनके लिए एक किताब दिया गया। वो क्या पढ़ के पता है, उसके पढ़िए। हाँ, उसे वो पुस्तक दी गई। हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, हाँ उसने मुझे अभिषेक किया है, हाँ उसने मुझे भेजा है। क्या के लिए भेजा है? हाँ, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना है, हाँ बंदियों को मुक्ति करना है, हाँ अंधों को क्या दृष्टि देने का काम, और लंगड़ों को चलने फिरने का। यही चीज प्रभु यीशु अपने जीवन में करते हैं। प्रभु यीशु दिन रात वो ये काम करते थे। इसीलिए हम देखते हैं अशुद्ध आत्मा भी यीशु को देखते हुए भी उन लोग भी दंडवत करते हैं, चिल्लाते हैं, उन लोग भी चुप नहीं रह पाए। आप ईश्वर के पुत्र कहने में उन लोग भी पहचान लिए कि अशुद्ध आत्मा के भी ये जानकारी हो गया प्रभु यीशु वास्तव में कौन है। इसलिए वो लोग घोषित करते हैं आप ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए मिका का ग्रंथ अध्याय 6-8 को थोड़े बढ़िए, पुराना विधान में मिका का ग्रंथ में, तो हर एक व्यक्ति, हम लोग जैसे प्रभु यीशु के अन्याय है, हम लोग भी अपने जीवन में किस प्रकार रहना है उसको बताया जाता है। पढ़िए 6-8। हाँ, मनुष्य तुमको बताया गया है। क्या बताया गया है? हाँ, उचित क्या है, उचित क्या है, हम सबको बताया गया है। हाँ, ईश्वर हम प्रत्येक जन से क्या चाहते हैं? यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्त, और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण।
यीशु से हमको यही सीखना है और यही करने के लिए हमें बुलाए गए हैं। आइए हम लोग भी अपने जीवन में प्रभु यीशु के जैसे बनने के लिए प्रयास करें, ताकि प्रभु यीशु हमेशा दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए अपने जीवन अर्पित किए, और उसके देखते हुए अशुद्ध आत्मा भी चुप नहीं रह पाए। उन लोग भी बोल उठे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। और भीड़ लोग प्रभु यीशु के चर्चा सुन के ही यीशु को देखने के लिए आए। आइए हम भी यीशु को चर्चा हम प्रतिदिन सुनते हैं और प्रतिदिन पढ़ते हैं। आइए हम प्रभु यीशु के पास जाए और उनके समान बने और उनके समान कार्य करें। आमीन।